नमस्कार दोस्तों। भारत जैसे देश में अगर एयरलाइंस ठप पड़ जाए और वो भी किसी एक कंपनी की मैनेजमेंट, उसके कंप्लायंस और उसके इंटरनल जो टेक्निकल इश्यूज हैं, जो उसके मैनेजमेंट के जो तरीके हैं, इसके कारण, जबकि अगर आपको मैं बताऊं तो ये इंडिगो का जो मैटर है वो तीन कारणों से, यानी अगर देखा जाए तो तीन कारणों से इंडिगो के क्राइसिस को हम लोग देख सकते हैं। हालांकि इसमें कितनी परेशानियां हुई, इसमें कितने लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ये बात बताने की तो है ही नहीं, क्योंकि आज के टाइम में सभी लोग इससे अवगत हो चुके हैं कि क्या परेशानियां हुई हैं। और ये सबको पता है कि तकरीबन अभी तक 1300 से 1500 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं। और 1300-1500 फ्लाइट अगर कैंसिल है तो अनुमानतः तकरीबन 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में पैसेंजर एक तरह से रुक गए, यानी स्टैंड बाई पोजीशन पे जहां थे वहीं रुक गए। न वो आगे की तरफ जा सकते हैं, न वो पीछे की तरफ जा सकते हैं, और सिर्फ एक मूक दर्शक बन के बैठे रह गए थे। और इसकी जिम्मेदारी और इसके कारण सिर्फ एक सबसे ज्यादा दिख रहा है। सबसे पहला एक दिख रहा है मोनोपोली और सिस्टम का काम नहीं करना। हालांकि कारण के तौर पर अगर मैं बोलूं तो कारण के तौर पर इस पे तीन ऐसे कारण हैं जिस कारण की वजह से यह सिचुएशन आन पड़ा है। क्या आपको लगता है कि इन कारणों के कारण, जैसे कि पहला कारण इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो स्लॉट होर्डिंग का था, दूसरा कारण इसमें एंट्री बैरियर्स का है, और तीसरा कारण है सरकार की नाकामी का, यानी सिस्टम के फेल्योर का। इंडिगो का तो सिस्टम फेल्योर हुआ ही हुआ, बल्कि सरकार और अथॉरिटी का भी सिस्टम, यानी डीजीसीए और सीसीआई दोनों के, यानी सरकार, डीजीसीए और सीसीआई का भी सिस्टम फेल्योर माना जाएगा। अब इसको पहले तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्लॉट होर्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि आसमान में जब फ्लाइट उड़ता है तो वो जमीन पे तो उतरेगा ही किसी एयरपोर्ट पर। तो उसको उतरने को और किसी एयरपोर्ट से उड़ने को, यानी टेक ऑफ एंड लैंड, इसको हम स्लॉट बोलते हैं कि किस समय में कौन सा फ्लाइट, कौन सा एयरलाइंस कहां उतरेगा, इसके स्लॉट्स बुक किए जाते हैं। और ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है, और इसमें डीजीसीए का रोल होता है कि किस समय किसको, किस एयरलाइंस कंपनी को कौन सा स्लॉट दिया जाए। दूसरा, इसमें स्लॉट और बैरियर, स्लॉट के रूप में यहां पर होर्डिंग क्या हो गया। अगर मान लीजिए स्लॉट है, अगर मान लीजिए इंडिगो के पास स्लॉट थे, अब इंडिगो ने क्या किया कि उस स्लॉट तो उसने बुक कर दिया, लेकिन उस स्लॉट पे ना उसने उड़ान भरी और ना किसी और को जाने दिया। जबकि डीजीसीए के इंटरनेशनल रूल क्या बोलते हैं कि इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर का जो इंटरनेशनल रूल है, या किसी भी एयरलाइंस का कंट्रोल करने वाले का जो एविएशन सेक्टर है, उसमें जो रूल बोलता है कि अगर या तो आप स्लॉट का यूज करें, अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं स्लॉट का, तो उस स्लॉट को आप छोड़ दें दूसरे एयरलाइंस के लिए। इस घटनाक्रम में सबसे बड़ा जो चूक हुआ यहां पर डीजीसीए के द्वारा हुआ था कि उसने स्लॉट की मॉनिटरिंग सही से नहीं की, और मोनोपोली के कारण, क्योंकि इंडिगो का आज के टाइम में 60 से 65% का मार्केट शेयर है इंडिया में, अब वो भी डोमेस्टिक फ्लाइट के तौर पे। अगर 60 से 65% का है तो स्लॉट डेफिनेटली उसके ज्यादा होंगे, लेकिन उन्होंने स्लॉट के होर्डिंग पर ध्यान नहीं दिया। डीजीसीए ने, इंडिगो ने छोड़ा नहीं अपना स्लॉट। अगर उन्होंने उसको यूज नहीं किया तो उनको स्लॉट को छोड़ देना चाहिए था और दूसरी एयरलाइंस कंपनियां उस स्लॉट पे अपनी उड़ान भर लेती, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता। लेकिन इंडिगो ने अपने जिद और अपने मार्केट के एक वर्चस्व के कारण, कंपटीशन में वो अपने आप को एक मोनोपोली पर रखने के कारण, उसने क्या किया, अपने स्लॉट को नहीं छोड़ा और जनता को और आम लोगों को परेशान होने दिया, और सिस्टम को एक तरह से लकवाग्रस्त करके छोड़ के रख दिया था उन्होंने। तो पहला तो आपको कारण समझ में आ गया कि ये स्लॉट होर्डिंग के कारण डीजीसीए का ना एक्शन में लेना, और मोनोपोली के कारण इंडिगो का इस तरह का बर्ताव और रवैया। एक तो उनका इंटरनल इशू था ही पायलट का, क्योंकि आपको तो पता ही है कि भैया ये प्रॉब्लम आया क्यों। प्रॉब्लम तो आया है कि जो एक छुट्टी का सिस्टम, मतलब
जो पायलट और क्रू मेंबर के छुट्टियों को लेकर सरकार की तरफ से जो एक सर्कुलर जारी किया गया था, एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि छुट्टी के टाइम फिक्स होने चाहिए, क्योंकि एक थका हुआ इंसान, एक थका हुआ पायलट ज्यादा फ्लाइट नहीं उड़ा सकता है, इससे दुर्घटनाओं की संभावनाएं थी। तो इसी को ध्यान में रखकर छुट्टी का एक सर्कुलर दिया गया था, लेकिन इंडिगो इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त कर्मचारी भी नहीं थे। वो सबसे ज्यादा स्लॉट बुक करके रखा हुआ है, 60 to 65% का मार्केट शेयर है, लेकिन उसके पास कोई तैयारी नाम की चीज नहीं थी। उसके पास स्टाफ नहीं है, उसके पास पायलट नहीं है, उसके पास क्रू मेंबर नहीं है, लेकिन वो स्लॉट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। अरे आपके पास अगर प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम आपका इंटरनल होने चाहिए। अगर आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप छोड़िए, दूसरा उसको सर्विस देगा, क्योंकि जो एयरलाइंस है ये किसी भी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसीलिए इनको स्लॉट छोड़ना चाहिए था। यहां पर डीजीसीए से भी गलती हुई और इंडिगो तो सरासर गलत कर ही रहा था अपनी मोनोपोली और अपने पावर के बेस पर। दूसरी गलती अगर मैं इसमें बताऊं तो एंट्री बैरियर्स है, जहां पर कि सरकार को मैं घेरने की कोशिश करूंगा और डीजीसीए को घेरने की कोशिश करूंगा। आज एंट्री बैरियर के तौर पर अगर देखा जाए तो कोई भी नया एयरलाइंस आज के टाइम में एंट्री नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनको स्लॉट नहीं मिल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके लिए जो रेट है, जो कंपिटिटिव रेट है, वो उसको मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा स्लॉट अगर इंडिगो के पास है तो डेफिनेटली जो नया कंपटीटर है, जो न्यू कमर्स है, उसको एंट्री नहीं मिल पाएगा। उसके लाइसेंसिंग सिस्टम इतने स्ट्रांग है कि नए एयरलाइंस बनने में उसकी हालत खराब हो जा रही है, उसके जो कंप्लायंस उसको फुलफिल करने में उसकी हालत खराब हो रही है। वो इंडिगो की तुलना में अपने आप को खरा नहीं मान रहे हैं। तो इसके कारण आप देख रहे होंगे कि इसी रीजन से एंट्री बैरियर्स बहुत ज्यादा हो गया है। डीजीसीए को क्या करना चाहिए था? फ्री करना चाहिए था एंट्री सिस्टम को। कोई भी अगर प्राइवेट प्लेयर भी अगर आना चाह रहा है एविएशन सेक्टर में तो उसके लिए एंट्री करना आसान होना चाहिए, ना कि टफ होना चाहिए। क्योंकि कंपटीशन अगर होता है तो जनता फायदे में रहता है, लेकिन अगर मोनोपोली होता है तो कंपनी फायदे में होता है। इसको डीजीसीए ने सरासर दरकिनार कर दिया और एंट्री बैरियर को कंट्रोल करके रखा, यानी कम से कम प्लेयर मार्केट में आ सके और कंपटीशन ना बन के मोनोपोली बन गया। दूसरा ये कारण था। तीसरा गवर्नमेंट फेल्योर। तो गवर्नमेंट फेल्योर के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कंपटीशन एक्ट 2002 के तहत कंपटीशन होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, जिससे कि आम पब्लिक को फायदा मिल सके। आपने ये देखा होगा कि कोई भी मोनोपोली के ऊपर, भारत जैसा देश मोनोपोली से नहीं चल सकता, या कोई भी कंट्री मोनोपोली पर नहीं चल सकती। इसी के लिए 2002 में एक कंपटीटर एक्ट लाया गया था। और इस कंपटीटर एक्ट का काम क्या था ना कि देखिए, मतलब कंट्रोल करना, यानी कि कोई भी मोनोपोली ना कर पाए। अब 60 to 65% का मार्केट शेयर होना यह कोई गलत बात नहीं है, हो सकता है, किसी भी कंपनी का हो सकता है, लेकिन आपके इस हरकत के कारण दूसरे कंपटीटर को नुकसान अगर हो तो ये कंपटीशन एक्ट जो है उसको ब्रीच कर रहा है। इसके लिए जो कमीशन बनाया गया था सीसीआई, उसने अपना रोल सही से नहीं निभाया। क्यों? क्योंकि सीसीआई में कंपटीशन एक्ट में क्लियर बोला गया है कि किसी का भी मार्केट शेयर अगर 50% से ऊपर होता है तो सीसीआई जो कि एक कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसका पहला रोल होता है कि 50% से मार्केट शेयर अगर किसी सिंगल कंपनी का हो रहा है या एक दो ग्रुप की कंपनियों का अगर मिलाकर हो रहा है तो उसे ये चेक करना है कि क्या सारे कंप्लायंस सही हो रहे हैं, क्या वो किसी दूसरे कंपटीटर के लिए नुकसान तो नहीं तैयार कर रहे हैं। ये सारी चीजों पर ध्यान देना चाहिए था। क्योंकि अब जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर अगर जेट को गिरता हुआ सरकार ने देख लिया, आपने ना गो एयर को बर्बाद होते हुए देख लिया, एयर इंडिया को आपने बिकते हुए देख लिया, अलास्का मार्केट में एंट्री की है लेकिन उसका उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है, विस्तारा भी एंट्री की हुई है, उसका भी उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा है। तो कारण क्या है? ये कभी भी सीसीआई ने देखने की जरूरत नहीं की, ना इस पर किसी भी प्रकार का उसने रिपोर्ट लिया, ना ऑडिट लेने की कोशिश की। ये सब जो कमियां थी, इसके कारण से मोनोपोली बढ़ती चला गया है इंडिगो का। और सरकार, ये सारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम था वो सरकार के हाथ में था, चाहे वो सीसीए की मॉनिटरिंग हो, चाहे डीजीसीए की मॉनिटरिंग हो, ये सरकार के हाथ में होना चाहिए था। अगर मान लीजिए कि एयरलाइन अगर अपना स्लॉट फुलफिल नहीं कर रहा है, दूसरे एयरलाइन जबकि तैयार थे, विस्तारा और आकाशा तैयार थी इस सर्विस को देने के लिए, उनके पास एयरलाइंस अवेलेबल थे, लेकिन सरकार ने, डीजीसीए ने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया और इसको सुचारू ढंग से चालू नहीं करवाया, बल्कि इंडिगो के मोनोपोली में वो जकड़ के रह गए। तो मेरा अब एक ही सवाल इसमें आता है कि सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में
एक कमिटी बैठाया जाए और इंडिगो, डीजीसीए और सीसीआई के ऊपर में भी इंक्वायरी बैठाना चाहिए और इनके स्लॉट के सिस्टम पर एक ऑडिट करवाना चाहिए, जिससे यह पता लगे कि ये स्लॉट इन्होंने छोड़ा क्यों नहीं और स्लॉट से रिलेटेड जो नियम है उसका पालन क्यों नहीं किया गया। अगर ये कार्रवाई की जाएगी तो भविष्य में आने वाले टाइम में इस तरह की मोनोपोली से बचा जा सकता है और मोनोपोली से बचने के बाद ही आम जनता को राहत मिल सकती है, क्योंकि मोनोपोली कभी भी जनता को रिलीफ नहीं दे सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत जरूरी है किसी भी सेक्टर के लिए। और अगर सभी विभाग अपना सही से काम करें तो ये नौबत ही नहीं आता। तो मैं सरासर सिर्फ इंडिगो की मैं गलती ही मानता हूं, मेजर गलती तो इंडिगो की है ही, लेकिन इंडिगो के साथ साथ मैं डीजीसीए, सीसीआई और भारत सरकार को, डायरेक्ट भारत सरकार को और एविएशन मिनिस्टर को मैं इसमें कटघरे में लाने की कोशिश करूंगा कि इनकी सरासर गलती है और इन तीनों की जवाबदेही बनती है कि इस पर जवाब दे और अकाउंटेबल लेते हुए सख्त कार्रवाई करें। नमस्कार दोस्तों।